और बड़ी खबर गाजा से आ रही है। गाजा में विध्वंस के लिए तैयार है इजरायली फोर्स। दक्षिणी कमांड के मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिंकलमैन ने क्या कहा? हमारा एक ही लक्ष्य है, जीत हासिल करना। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक इस वक्त मौजूद हैं। फिंकलमैन को जमीनी जंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के लिए, गाजा पर हमले के लिए कैसे सैकड़ों टैंक की पूरी ब्रिगेड उतार दी गई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा को फ्लैटन किया जा रहा है। जमीन को समतल करने के लिए हाईटेक इजरायली बुलडोजर भी लगे हुए हैं टैंकों के साथ साथ। और गाजा बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से सैकड़ों टैंकों की घेराबंदी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, जहां हमास के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन गाजा में फिंकलमैन ने मोर्चा संभाल लिया। आईडीएफ के मजबूत कमांडर है फिंकलमैन। फिंकलमैन पर ही जमीनी जंग का जिम्मा है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त सैकड़ों टैंक देखे जा सकते हैं। तो आईडीएफ के मजबूत कमांडर हैं फिंकलमैन, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है बड़े जमीनी ऑपरेशन की। तो हमले के लिए टैंक्स पूरी तरह से तैयार हैं और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने, जहां गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में इन टैंकों को देखा जा सकता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हमले के लिए टैंक्स किस तरीके से तैयार है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और उधर फिंकलमैन को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने मोर्चा भी संभाल लिया है और अब किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, जिस कमांडर फिंकलमैन को यह जिम्मेदारी दी गई, समझना जरूरी है कि आखिर कौन है मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन, जिनका नाम है। पूरी डिटेल यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स के दक्षिणी कमांड के हेड हैं फिंकलमैन। इसके अलावा जानकारी कि गाजा में जमीनी कार्रवाई की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये आ रही कि गाजा बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे फिंकलमैन, जिनकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे, वहां पर आप देखिए। बिल्कुल, देखिए, क्रूर दुश्मन ने हम पर जंग थोपी है। फिंकलमैन की तरफ से ये बड़ी बात भी कही गई है इस दौरान। और क्या जानकारी आ रही है कि हमने दुश्मनों को रोका और हमले कर रहे हैं। फिंकलमैन की तरफ से ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। तो यारोन फिंकलमैन कौन है, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको लेकर जानकारी हमने आपके सामने रखी है। मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, यारोन फिंकलमैन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपा जाना, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रतिमा, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आईडीएफ दावा कर भी रही है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन को कई गुना लेवल बड़े स्तर पर वहां पर अंजाम किया जाएगा और वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका आकार पूरा फैल रहा है। और अब वो गाजा पट्टी के केवल ना ही उत्तरी इलाके में, बल्कि मध्य और साउथ इलाके में भी जहाँ जहाँ संभव हो सकता है उनको अपनी जद में लाने की कोशिश में की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में कोशिश यही है कि हमास के लड़ाकों को कहीं से भी निकलने नहीं दिया जाए। रही बात नेतृत्व में एक बड़े ऑफिसर को जिम्मेदारी देना, मैं इसे यही मानता हूं कि चूंकि इस वक्त इजराइल में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक बात पर एक मत है और वो एक मत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन को हर हालत में कंटिन्यू रखना है, कोई सीज फायर नहीं करना है और हमास को पूरी तरह से मटियामेट कर देना है। बिल्कुल मनीष, बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार वॉर जोन में मौजूद हैं।